हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुलू द फैक्ट में। पर पहला इंसान कैसे आया? क्या धरती पर पहला इंसान अंडे से निकला था या फिर आसमान से टपका था? आखिर किस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई? दोस्तों, लगभग 800 करोड़ की आबादी से भरी हुई ये धरती कभी पूरी तरह से वीरान हुआ करती थी, जहां हम इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना किसी जीव के धरती कैसी थी? हमारी पृथ्वी पर क्या क्या होता था और किस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी? क्या ये सब प्राकृतिक तरीके से हुआ था या फिर इसके पीछे कोई चमत्कार है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कहा जाता है धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण हुई थी। आज से लगभग 5 अरब सालों पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से वहां बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे आग का एक विशालकाय गोला बना और वो गोला आज सूर्य के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, वो विस्फोट इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सभी कण आपस में जुड़ने लगे। और जब ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहा तो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और फिर लाखों सालों बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे और इन्होंने अलग अलग ग्रहों का रूप लेना शुरू कर दिया। और इसी तरह हमारी पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल में मौजूद बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज से लगभग 4.54 अरब सालों पहले हमारी पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था और उस समय धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें मौजूद थी। आपको बता दें, पृथ्वी के जन्म के समय से ही थिया नाम का ग्रह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जब ये ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा मलबा धरती से बाहर निकल गया और उसी के साथ ही वो ग्रह हमारी पृथ्वी पर समा गया। दोस्तों, हजारों सालों के लंबे समय के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उस मलबे ने गेंद की तरह गोल रूप ले लिया, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। और यही चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। दोस्तों, चांद के बनने से पृथ्वी पर एक नए दौर की शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं से धरती पर मौसम की शुरुआत होती है। चांद धरती को स्थिर रखता है और हमारी पृथ्वी के मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही पृथ्वी अपनी धुरी पर अच्छी तरह से घूम रही है। असल में जिस टक्कर से चांद का निर्माण हुआ था, उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई, जिससे धरती को एक और चीज मिलती है और वो चीज थी मौसम। दोस्तों, आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी हुआ करती थी कि यहाँ पर पानी का मौजूद होना बिल्कुल भी संभव नहीं था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। ऐसे में दोस्तों, कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो मौसम के कारण बारिश होने लगी और ये बारिश सालों साल चलती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी पर तालाब, नदियां, झीलों के साथ साथ महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन जीवन की शुरुआत होने में अभी भी समय था, जहां आज से 380 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। 6 मामूली तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी और इस तरह धरती पर मौजूद पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत होने लगी, जहां सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में धरती पर जीवन शुरू हुआ और लंबे समय तक धरती पर सिर्फ बैक्टीरिया ने राज किया। लेकिन फिर आज से करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ बैक्टीरियाओं ने यह महसूस किया
कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए किया जा सकता है, और फिर उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और फिर ऑक्सीजन के आने से धरती पर एक नई लहर ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया, और वो ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाकर इकट्ठा हो गई। अब दोस्तों, पृथ्वी पर पानी भी था और ऑक्सीजन भी था, जिसकी वजह से यहाँ जीवन के रफ्तार में विकास हुआ। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। पृथ्वी पर जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई, अलग अलग तरह के जीव जंतुओं ने पृथ्वी पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। ये सब कुछ 200 करोड़ों सालों तक चलता रहा। फिर आज से करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में कांटे वाली मछलियों का जन्म होता है। इस तरह देखा जाए तो ये मछलियां ही हमारी सबसे पुरानी पूर्वज हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी रीढ़ वाले जीव हैं, इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की वजह से पेड़ पौधे जल से निकलकर जमीन पर उगना शुरू हो गए, और धीरे धीरे समुद्री जीवों ने भी धरती को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में दोस्तों, आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर राज करते थे। इस समय धरती पर लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह पर जमा थी, जिसके चारों तरफ समुद्र होता था, जिसे पेंजिया कहते थे। लेकिन अब वो अलग होने लगे थे, और फिर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर लंबा उल्का पिंड धरती से टकराता है। आसमान में चारों ओर धूल के बादल छा गए, जिसकी वजह से लंबे समय तक सूर्य की किरणें धरती को छू नहीं पाई, और धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद डायनासोर्स का अंत हो गया। हालांकि उस वक्त धरती पर स्तनधारी जीव मौजूद थे, जिन्होंने खुद को बचाने के लिए जमीन के नीचे आसरा बनाया, और धीरे धीरे जब इनका विकास हुआ तो डायनासोर के अंत के कुछ सालों बाद ही वही स्तनधारी जीवों ने बंदर का रूप लेना शुरू कर दिया। आज से 5 करोड़ साल पहले हमारे ये पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती पर बहुत गर्मी थी। वो इतनी गर्मी थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। वहां बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका ने अपना आकार ले लिया। 1 करोड़ साल पहले धरती वो रूप लेने लगी जिसे आज हम देखते हैं। समय के साथ ही पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा, और फिर पृथ्वी की आइस एज की तरफ आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगी, जो आज तक जारी है। जी हाँ, विकास अभी भी चल रहा है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि हम इंसानों का जो विकास है वो बंदरों से हुआ, लेकिन ये चीज एक दिन में नहीं हुई, बल्कि इसे होने में लाखों सालों का वक्त लगा। और यकीन मानिए, आज से 1000 साल पहले जैसे मानव थे, आज हम उनसे काफी ज्यादा बदल चुके हैं, क्योंकि इवोल्यूशन लगातार होता चला जा रहा है। और 1000 साल बाद जो मानव होंगे वो हमसे अलग दिखेंगे। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो धरती पर जो पहला इंसान था वो किसी अंडे से निकलकर नहीं आया, बल्कि उसने धीरे धीरे विकास किया।